महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उस रात हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाबा जी जो कुछ भी कह रहे थे यूं ही नहीं कह रहे थे, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। वह मेरी साधना से संबंधित था। उनका मेरी आध्यात्मिक साधना से तात्पर्य था। घर ठहरने का अर्थ है कि हम लोगों के लिए तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा दर्शन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बाबा जी के चरणों में शरण प्राप्त कर ली है। ऐसी कुछ असाधारण वस्तु हम तीर्थ यात्राओं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हम उनके पास ठहरने से पा सकते हैं। बाबा जी के साथ यात्रा करने से अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताना पड़ता था, किंतु मेरे लिए यह घर पर ठहरकर संभव नहीं था। बाबा जी के प्रेम में तुलाराम इतने सराबोर थे कि उनके सामने अपने भिन्न विचार रखने का कोई अर्थ नहीं था और न उनके निर्णय से मत भिन्नता प्रकट करना उचित था। मेरी खामोशी को उनके मत से पूर्ण मतैक्य होना मान लिया गया। 2 दिनों बाद प्रातःकालीन बैठक में एक पुराने भक्त के आगमन से बाबा जी की वार्ता में बाधा पड़ी। वे सबकी उपस्थिति में हमें कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बाबा जी ने उनको रोक दिया और अपने कमरे में उन्हें लिवा ले गए। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझसे उन्हें प्रसाद देकर रिक्शे की व्यवस्था कराने को कहा। उन सज्जन ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से आए हैं। जब वह युवा थे और एक जंगल के ठेकेदार की मातहत कार्य कर रहे थे, तभी से वे बाबा जी को जानते थे। वहाँ उस समय बहुत से चमत्कार हुए थे। उन्हें बाबा जी से मिले बहुत दिन हो गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि शीतकालीन दिनों में बाबा जी यहीं मिल सकते हैं, अतः वह उनकी खोज में यहाँ आए थे। वह हम सबके सामने बातें करना चाहते थे, किंतु बाबा जी उन्हें अपने कमरे में लिवा ले गए और कहा कि उन्हें उन सब बातों का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, इतने दिनों के परिचित लोग चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सके तो ये लोग कैसे करेंगे? अच्छा यही होगा कि मैं बातें ना करूं। हम लोग रिक्शे के सामने खड़े रहकर उनसे कुछ देर बातें करते रहे थे। बाबा जी ने मुझे बुला लिया। वह अध्ययन कक्ष में गए थे और जमीन पर पड़ी चटाई पर चुपचाप लेट गए थे। वहाँ तुलाराम, सिद्धि माँ और घर के कुछ लोग थे। बाबा जी ने तुलाराम से अपनी सिगरेट का पैकेट पास खड़े एक युवक को दे देने को कहा। जब पैकेट दे दिया था तब उन्होंने कहा, धूम्रपान बहुत खराब चीज़ है। तुलाराम को अब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस युवक से सिगरेटों को नष्ट कर पास की झाड़ियों में फेंक देने को कहा। राम प्रकाश की ओर संकेत किया और कहा कि वह तुलाराम के सिगरेटों का पैकेट सिल्क के कुर्ते की जेब से लाकर डलिया में फेंक दे। वह लड़का मेरा सिगरेट लेकर आया और हाथों में लिए हुए ही कहा कि यह दादा की जेब का पैकेट है और उसे भी फेंक देना चाहिए। बाबा जी ने उसे मना किया, कहा दादा को उनके सिगरेट वापस कर दे और दादा को सिगरेट खूब पीने दे। कोई भी यह बात नहीं समझ पाया कि मुझे सिगरेट पीने की अनुमति देने में क्या रहस्य था। क्या सिगरेट मेरे लिए हानिकारक नहीं थी? हम लोग अंदाज़ा लगाते ही रहे, किंतु जब मैं तुलाराम के साथ बैठा था, तुलाराम ने कहा, क्या तुमने समझा कि इसके क्या अर्थ हैं? धूम्रपान तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है। कम से कम अभी बाबा जी इस बात को जानते हैं। इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य है। बाबा कहते रहे कि उनके परिवार में हर कोई जानता है कि धूम्रपान उनके लिए ठीक नहीं है, किंतु इस बात से
रोकने के लिए असमर्थ थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।